चलिए आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा आपने। भीष्म पितामह जिस समय तीरों पर पड़े थे, उनका शरीर तीरों से छलनी था और वो जिधर को भी थोड़ा सा भी हिलते तो उनके शरीर में असहनीय दर्द होता और खून बहने लगता। तभी थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान आ जाते हैं। भीष्म पितामह कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे इतनी दर्दनाक सज़ा मिली है। कृष्ण भगवान ने कहा, तुम यहाँ पर हो, खुद देख लो। तो उस समय के लोगों के पास में एक शक्ति होती थी कि वो अपने पिछले जन्मों को देख सकते थे। तो फिर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं यहाँ पर पड़ा पड़ा और क्या कर रहा हूँ, मैं वही तो देख रहा हूँ। मैंने पिछले 100 जन्म में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी मुझे ये सज़ा मिले। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम एक जन्म और पीछे जाओ और तब देखो। भीष्म पितामह ने एक जन्म पीछे और देखा, 101वें जन्म में वो गए। उन्होंने देखा कि वो एक राज्य के राजा हैं, अपनी सेना के साथ में कहीं जा रहे हैं। तो रास्ते में उनको सांप मिला। सैनिकों ने उन तक खबर पहुंचाई कि महाराज ऐसे ऐसे रास्ते में एक सांप पड़ा है, बताइए क्या करें। तो भीष्म पितामह ने कहा कि उस सांप को मारना मत, उठा करके साइड में डाल दो उसको, ताकि वो पैरों से कुचल के मर ना जाए। तो सैनिकों ने क्या किया, उस सांप को उठाया, तीर की नोक से उठाया और उसको झाड़ियों पे फेंक दिया। उस झाड़ी में कांटे थे। अब जितने कांटे उस सांप के शरीर में चुभे, आज उतने ही तीर भीष्म पितामह के शरीर में हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा, भगवान, अब मुझे पता चल गया कि मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली है, लेकिन मेरा उद्देश्य उस सांप को मारना नहीं था, मेरा उद्देश्य था उस सांप को बचाना। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने कर्म क्या किए हैं उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपके कर्म गलत हैं तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म ऐसे होते हैं कि आपको 100 जन्मों के बाद भी भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भी काम करना है तो सोच समझ के करो, उसको पहले देख लो, गुणा भाग जोड़ घटाना सारी चीज़ें लगा लो, ऊपर नीचे करके देख लो कि इसका रिज़ल्ट आखिरकार निकलने वाला क्या है। किसी के दुख तो नहीं पहुंचाएगा, किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, किसी का नुकसान तो नहीं होगा, या आपके प्रति क्या भाव हैं उसके। ठीक है, कर्म करो तो सोच समझ के करो, वरना मत करो, चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो। कर्म ऐसे एकमात्र चीज़ है कि आपको भोगना ही पड़ेगा।